31 दिसंबर 2023 रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं अपने वॉशरूम में था। मैंने अपने आप को आईने में देखा और मेरी आंखों से पानी आने लगा। मैं रोने लगा और मैंने अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, व्हाट द फकिंग शिट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। जिसका आंसर मेरे पास नहीं था कि आज भी हम लोग किसी न किसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, चाहे वो किसी की अटेंशन हो, चाहे वो सेक्सुअल नीड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पैसा हो। हर कोई अपना फायदा देख रहा है। इवन सदगुरु भी अपना फायदा करने के बाद ही हमारा फायदा करता। अगर तुम्हें आज की तारीख में अगर तुम्हें कोई ऐसा कह रहा है कि मैं बिन स्वार्थी होके मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूं, तो वहां से जल्दी से कट जाना, क्योंकि वो तो आज की वीडियो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और आज की वीडियो आपको सोचने में मजबूर करेगी आपकी लाइफ में कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ। वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो सिर्फ एक भाई या अपनी बहन से या अपने भाई से भाई को बोल सकता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था कि जब मैं एनलाइटमेंट हुआ था तो मेरी ये डिजायर थी, मैं चाहता था कि मैं और जीऊं और मैं लोगों की मदद करूं, क्योंकि जीना भी एक डिजायर होती है। समय हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम करोगे तो करोगे क्या। एक लाइन कहीं सुनी थी, तुम्हें बताता हूं। तुम्हें अपने एग्जिस्टेंट होने पे विश्वास नहीं होगा कि जो हमारा पास्ट है वो गुजर चुका है, जो हमारा पास्ट है वो गुजर चुका है, जो हमारा फ्यूचर है वो आने वाला है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हर वक्त बीतता चला जा रहा है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो वो गुजरते जा रहा है, मतलब वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो क्या हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट हैं कि नहीं, हम जी रहे हैं कि नहीं। तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बट तुम्हें एक चीज रोक रही है, वैलिडेशन। तुम्हें हर चीज का एप्रिशिएशन चाहिए, तुम्हें हर वक्त तुम्हें कोई अप्रिशिएट करे, तुम्हें हर वक्त कोई वैलिडेशन दे। और ये सब क्यों हो रहा है? जब मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया तो तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि तब हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें वैलिडेट नहीं किया। हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं कराया। हमें कभी भी ये नहीं कहा कि तुम जैसे हो तुम वैसे ही काफ़ी हो। फिर 20 साल बाद हम बाहर की दुनिया में वो वैलिडेशन ढूंढने जाते हैं, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड हो। तुम्हें वो वैलिडेशन देता है, तुम्हें अप्रिशिएट करता है हर चीज़ से। फिर वो इंसान तुम्हें भीड़ में से सबसे अलग दिखता है, क्योंकि तुम्हें वो दे रहा है जो तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम जैसे जैसे बड़े होगे ना, तुम्हें लोग वैसे वैसे अपने तरीकों से मैनिपुलेट करते रहेंगे। एक बात रॉबर्ट फ्रेंच ने बहुत अच्छी कही थी, इमोशन की धुंध के बीच चीज़ों को उनकी असल रूप में देखना मुश्किल होता है, और वही बेस्ट स्टेज रहती है तुम्हें मैनिपुलेट करने की या सेड्यूस करने की। तो भाई ये चल रहा है कलयुग। तो यहाँ पे अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करके अपनी चीज़ें निकालते हो तो वो कोई पाप नहीं है। तो मैं आज इसी बात पे तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों को कैसे मैनिपुलेट करो। तो भाई सबसे सिंपल चीज़ समझ लो कि तुम्हें सीधा सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड से खेलना है, तुम्हें उनके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना है। तो चलो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। चलो समझते हैं तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई और तुमने सीधा जाके उसे प्रपोज कर दिया, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस कंडीशन में तुम्हारे सक्सेस जो रेशो रहता है ना वो 0.01% रहता है, क्योंकि तुमने उस केस में डायरेक्ट अप्रोच किया है। मैं चलो तुम्हें एक सही तरीका बताता हूँ। तुम सबसे पहले उसके फ्रेंड के फ्रेंड बनो, फिर उसके बाद उनके फ्रेंड बनो, और धीरे धीरे तुम उसे अपनी हैबिट से ऑब्सेस्ड कराओ, और उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि जो तुम्हारा स्टेटस है वो उसके बरोबर ही है, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की अपने कम स्टेटस वालों के साथ कभी नहीं रहता। तुम समझ रहे हो? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि मैं मटेरियलिस्टिक भी हूं, मैं स्पिरिचुअल भी हूं, मैं पेशेंस भी रखता हूं, मैं वक्त आने पे लड़ता भी हूं। सरप्राइजिंगली व्हेन यू रियलाइज कि ये सेंटेंस में, ये पूरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने पूरी साइकोलॉजी बता दी है। मैं तुम लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, व्हाई आर यू फकिंग ऑल अंडर द सेम मास्क? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ही है जो मैं तुम्हें अटेंशन दूं? तुम्हें हमेशा सामने वाले को कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें अटेंशन पे करे। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की होती होगी जो तुम्हें हर वक्त सोचने के लिए मजबूर करता होगा। कभी उसके बोलने का तरीका अलग होगा, कभी उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, कभी उसकी हैबिट्स बहुत ज्यादा अलग होंगी, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें एक मीडियोकर फील करवा रहा है। तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, मैं बहुत ज्यादा कूल बंदा हूं। तो भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, मीडियोकर नहीं बनना है। हमेशा लोगों को सोचने के लिए तुम मजबूर करो। तुम उन्हें ये दिखाओ कि तुम पढ़ते भी हो और तुम ग्रुप में बकचोदी भी करते हो। तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, बट तुम कभी कभी केयर दिखा देते हो। तुम्हारे बोलने का तरीका बदल सकता है। तुम कभी कभी फॉर्मल पहनते हो, कभी कभी तुम ऐसा वेस्टर्न पहनते हो जिससे लोगों की आंखें चौंक जाती हैं। तुम लोगों ने ना सिर्फ रियलिटी के कॉर्नर को पकड़ लिया है, उसको मत पकड़ो, पूरी रियलिटी को पकड़ो। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। बस तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि जो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शायद तक कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बोल दी होंगी जो आपके पास बोलते हैं ना वर्ड्स नहीं होते हैं, वो इमोशन तो होता है बट वो एक वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि भाई देखो, लाइफ सिंपल नहीं है। मिलते हैं दूसरी डॉक्यूमेंट्री में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।